पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों की अपने हवाई अड्डे पर मौजूदगी से मुतालिक CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराह कुन करार देकर मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ऐसी कयास आराई पर मबनी बयानिए का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तिदाई दौर के दौरान ईरान और अमरीका से कई तैयारे पाकिस्तान में मौजूद रहे। अगरचे बाज़ाब्ता मुज़ाकरात अभी तक दोबारा शुरू नहीं हुए, लेकिन आला सतह के सिफारती तबादले जारी हैं। इसी तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरा इस्लामाबाद को मौजूदा लॉजिस्टिक और इंतज़ामी उमूर के ज़रिए सहूलत फराहम की गई। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारा जंग बंदी की मुद्दत के दौरान पहुँचा। ईरानी तैयारे का किसी भी फौजी हंगामी सूरत हाल या तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात से कोई ताल्लुक़ नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा गैर जानिबदार, तामीरी और ज़िम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा किया। पाकिस्तान दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। सदर ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब कर ली। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मीटिंग में ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जाएगा। खबर एजेंसी ने 2 अहलकारों के हवाले से दावा किया कि सदर ट्रंप किसी किस्म के फौजी एक्शन की जानिब माइल हो रहे हैं ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रियायतें हासिल की जाएं। ईरान के साथ जंगबंदी वेंटिलेटर पर है। ईरानी अमेरिका की सारी बातों पर मुत्तफिक होकर मुकर जाते हैं। मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा ईरान की नई तजवीज़ को अहमकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका की तरह ईरान में भी एतदाल पसंद और पागल मौजूद हैं। ओबामा और बाइडन होते तो शायद ईरानी तजवीज़ कबूल कर लेते। उम्मीद करते हैं ईरान में अच्छी क़यादत सामने आएगी। सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने की धमकी। कहा ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। चीन के सदर आबनाए होर्मुज़ मसले के हल में मदद फराहम करना चाहते हैं। दौरे चीन में सदर शी से ईरान, ताइवान और रूस से मुतालिक बातचीत होगी। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि 14 निकाती तजावीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। बाकर कालिबाफ ने कहा कि कोई भी दूसरा रास्ता मुकम्मल तौर पर गैर नतीजा खेज होगा। एक के बाद दूसरी नाकामी के सिवा कुछ नहीं होगा। जितना ज़्यादा इस मामले को ताख़ीर का शिकार किया जाएगा, अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन को तेल की तरसील में ईरान की मदद पर 12 अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों में हांगकांग और मुत्तहिदा अरब इमारात में कायम 4 कंपनियां शामिल हैं। कहा अमरीकी वज़ारत खजाना ईरानी हुकूमत को मालियाती नेटवर्क से काटने का सिलसिला जारी रखेगी। ओपेक की तेल की पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। तेल की पैदावार अप्रैल में 2 करोड़ बैरल यौमिया से कम होकर 8,30,000 बैरल हो गई। बरतानवी खबर एजेंसी और रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ की बंदिश के बायस कुवैत की तेल की पैदावार में सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। कुवैत ने अप्रैल में 0 खाम तेल बरामद किया। सऊदी अरब और इराक की तेल की पैदावार में भी नुमायाँ कमी देखी गई। तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों के बाद सऊदी तेल की पैदावार 70 लाख बैरल यौमिया तक गिर गई। मुत्तहिदा अरब इमारात वाहिद खलीजी मुल्क है जिसकी तेल की पैदावार अप्रैल में बढ़ी। इसके अलावा वेनेज़ुएला और लीबिया की भी अप्रैल में तेल की पैदावार बढ़ी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को 268 रन का हदफ। पाकिस्तान ने बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। नजमुल हुसैन चंतू 87 और मोमिनुल हक 56 रन के साथ नुमाया। नोमान अली और हसन अली के 3-3 शिकार। 2 खिलाड़ियों को शाहीन आफरीदी ने आउट किया। कम से कम 75 ओवर्स में 268 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। इमामुल हक 2 रन पर बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर 36 रन हो गया। मानसेरा, स्वात, मलाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद, नकियाल, आज़ाद कश्मीर, वादिया नीलम में भी हल्की और तेज़ बारिश। लोअर कोहिस्तान, जेजाल के करीब मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराकोरम बंद।
मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और लाहौर में हल्की बारिश। सिंध, जनूबी बलूचिस्तान में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। लकी बलवत में सादाए नूदंग बाजार में धमाका। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक धमाके से जाँ बहक 7 अफराद की लाशें नूदंग अस्पताल लाई गई हैं। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। धमाके के नतीजे में 18 से ज्यादा अफराद जख्मी। अस्पताल लाए गए जख्मियों में खातून और बच्चे भी शामिल। सदाए नूदंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। कोहाट के करीब जंडो और खुशहालगढ़ पुल के इलाके में खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश में लियाकत नामी बहादुर शहरी शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते करीब वाक़ हसास चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था। गांव मनकौर के रिहायशी लियाकत ने उसे देख कर रोका। शनाख्त पूछी तो मुश्तबा शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दहशतगर्द का हदफ करीबी हसास चेक पोस्ट थी। बहादुर शहरी लियाकत की बर वक्त मुदाखलत से बड़ा जानी नुकसान टल गया। वज़ीर आज़म का बहादुर शहरी लियाकत को अपनी जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचाने पर खिराज तहसीन। कहा, ऐसे बहादुर और निडर शहरी दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी आज़म की हकीकी अलामत है। दहशत गर्दी के रासूल के खिलाफ पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। आइंदा भी कौमी इत्तेहाद और यकजहती के जरिए दहशत गर्दी को शिकस्त दी जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि लियाकत शहीद ने शुजाअत की आला मिसाल कायम की। वो कौम के हीरो और पाकिस्तान की शान हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी जाम शहादत नोश करने वाले शहरी लियाकत को सलामी अकीदत। बरतानिया के नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी, वज़ीर दाखिला शबाना महमूद और वज़ीर ख़ारजा येवेट कूपर ने भी वज़ीर आज़म के स्टामर से मुस्ताफ़ी होने का टाइम टेबल देने का मुतालबा कर दिया। काबीना का इजलास आज होगा। के स्टामर ने मुस्ताफ़ी वज़ारत मुआविनीन की जगह नई तकर्री कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन में लेबर के बदतरीन नताइज पर के स्टामर से इस्तीफ़े का मुतालबा जोर पकड़ गया। इस्तीफ़े का मुतालबा करने वाले लेबर अरकान पार्लियामेंट की तादाद 72 हो गई। नए पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार है। बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी को तकरीबन 1500 नशस्तों पर शिकस्त। खराब माशी पॉलिसी, जेफरी एप्स्टीन के साथी पीटर मेंडलसन को अमरीका में सफ़ीर लगाने का स्कैंडल और वज़ारत मुआविनीन के पे दर पे इस्तीफ़े स्टामर पर ओहदा छोड़ने के लिए दबाव बढ़ाने की वजह बनी। यूरोपीय यूनियन ने इसराइली आबादकारों और हमास की अहम शख्सियात पर पाबंदियां आयद करने पर इत्तफाक कर लिया। फैसला रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में हुआ। कब्जे में मुलव्वस 3 अफराद और 4 तंजीमों के असासे मुंजमद और सफरी पाबंदियां आयद की जा सकेंगी। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर इसराइली आबादकारों के खिलाफ इक़दामात में हंगरी की विक्टर ऑर्बन की हुकूमत रुकावट थी। नई हुकूमत ने वीटो ख़त्म कर दिया। बैतुल मक़दस के इलाके में इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों की 30 से ज़ायद दुकानें और सनती तामीरात गिरा दी। IMF का रियल स्टेट सेक्टर में मशकूक लेन देन से मुतालिक शिकायती रिपोर्ट्स में कमी पर तशवीश का इजहार। जंग और द न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी फंड ने तिजारत के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती तादाद पर काबू पाने और कानूनी इदारों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए असल मालिकान की मालूमात के तबादले को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। ये तासर आम है कि मुल्क में टैक्स चोरी का पैसा और गैर कानूनी दौलत रियल स्टेट सेक्टर में खपाई जा रही है। अदालती हुक्म के बावजूद सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल करने की इंक्वायरी न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। DGFIA डॉक्टर उस्मान अदालत के रूबरू पेश। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने पूछा, आपके ऑफिसर ने रिपोर्ट के नाम पर एक फोटो कॉपी जमा करवाई। ये रिपोर्ट जमा करवाने का क्या तरीका था? क्या आपका महकमा आपके कंट्रोल में नहीं है? DGFIA ने कहा, रिपोर्ट पेश करने वाले अफसर को मुअत्तल कर दिया है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई, आइंदा ऐसी लापरवाही नहीं होगी। अदालत से माजरत खां हैं। अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी।
कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 290 रुपये महंगा हो गया। कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2600 रुपये तक जा पहुंची। पेशावर में 2500 रुपये, जबकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 20 किलो आटे का थैला 2130 रुपये में फ़रोख्त। शहरियों का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और निर्खों को कंट्रोल करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मंसूबा 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। नेशनल पुलिस अकेडमी के दौरे में ज़ेर तामीर कसीर मंजिला हॉस्टल की जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की ड्रोन, नाइट विजन और जदीद असलहे के जरिए तरबियत देने की हिदायत। कहा, रवां बरस से अफसरान के लिए ट्रेनिंग सूबों के बजाय NPA में करवाई जाएगी। नौशहरा के इलाके मियां ईसा में रास्ते के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 7 अफराद जाँ बहक। कराची में गार्डन पुलिस ने मनशियात फरोश खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी से पिस्तौल, करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन, केमिकल्स और दीगर नशा बरामद कर लिया। इंतहाई मतलूब और 10 मुकदमात में मफरूद मुलजिमा शहर में मनशियात डीलिंग और सप्लाई के नेटवर्क को ऑपरेट कर रही थी। मुलजिमा ऑनलाइन मनशियात को मखसूस राइडर्स के जरिए सप्लाई करती थी। खवातीन राइडर्स का भी इस्तेमाल करती थी। पंजाब में मंसूबों के सिर्फ ऐलान नहीं होते बल्कि दिनों में मंसूबे मुकम्मल होते हैं। पंजाब हुकूमत का मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल करना मुल्की पैमाना बन चुका। अगर कोई भी सूबा किसी मंसूबे में पंजाब से रहनुमाई हासिल करना चाहता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दीगर सूबाई हुकूमतों का पैगाम। कहा, पंजाब की काबीना ने पंजाब हुकूमत की अपनी इंश्योरेंस कंपनी की मंजूरी दी है, जिसके तहत पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और आम शहरियों की इंश्योरेंस होगी। कच्चे की तरक्की के लिए 23 अरब रुपए का फंड मुख्तस और माइनॉरिटी कार्ड के फंड में इजाफे की भी मंजूरी दी गई। सानिया 12 मई 2007 को 19 बरस बीत गए, लेकिन जिम्मेदार आज भी कानून के शिकंजे से आज़ाद हैं। इस रोज़ कराची में कत्ल किए गए 50 से ज़ायद शहरियों के अहल खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। सानिया 12 मई के ज़ेर समात 7 मुकदमात में से एक मुकदमे का फैसला हुआ, जिसमें मुलजिमान को बरी कर दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सानिया 12 मई के 6 मुकदमात की समात साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर और दीगर मुलजिमान अदालत में पेश। अदालत ने 2 मुकदमात के तफ्तीशी अफसर का बयान कलमबंद कर लिया। तफ्तीशी अफसर केस प्रॉपर्टी अदालत में पेश करने में नाकाम। अदालत का एयरपोर्ट थाने के तफ्तीशी अफसर पर इजहार बदहमी। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को केस प्रॉपर्टी पेश करने का हुक्म। नर्सिंग प्रोफेशन है ये आज की दौर में तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। लड़कियों को, जो हमारी यूथ है या फीमेल है या मेल है, उनको चाहिए कि वो आएँ और इसको ज्वाइन करें। हम अपने हॉस्पिटल्स में ना सिर्फ पेशेंट को बाकायदा तरीके से पेशेंट की केयर करते हैं, इसके अलावा बीइंग अ फैमिली मेम्बर हम पेशेंट के साथ प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। नर्सों का आलमी दिन इस साल की थीम है हमारी नर्सें हमारा मुस्तकबिल, बाइख्तियार नर्सें जिंदगियां बचाती हैं रखा गया है। इस दिन का मकसद नर्सेस की इंसानियत के लिए खिदमत, कुर्बानियों और सेहत के शोबे में उनके किरदार को उजागर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि जदीद तरबियत से आरास्ता नर्सेज बर वक्त तिब्बी इमदाद से कीमती जानों को बचा सकती हैं। इंसानियत के खिदमतगारों की बेशकदर खिदमत बाइस फ़ख्र हैं। मरीजों के लिए नर्सेस की तीमारदारी इंसानी खिदमत के जज्बे की अक्कास है। रावलपिंडी में मार्कर हक स्क्वायर को आवाम के लिए खोल दिया गया। शानदार आतिशबाजी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 10 मई को इफ्तिताह किया था। मार्कर हक स्क्वायर की तामीर 6 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल की गई। मंसूबे में 2 फ्लाईओवर, 3 अंडरपासेस और 2 स्टील ब्रिजेस शामिल हैं। मार्कर हक स्क्वायर रबात से मोटरवे तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का अहम और तवील मंसूबा है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर के 2 फेज मुकम्मल, तीसरे और आखिरी फेज पर काम जारी है। हर 4 में से 1 अमरीकी समझता है कि व्हाइट हाउस नामा निगारों के इशाइये में ट्रंप पर मुबैना कातिलाना हमला जाली था।
अमेरिका में खबरों और मालूमाती वेबसाइट की रेटिंग जारी करने वाले इदारे न्यूज़ गार्ड का 28 अप्रैल से 4 मई तक सर्वे। जायजे में 1/3 डेमोक्रेट्स ने हिस्सा लिया। सर्वे में 18 से 29 साल की उम्र के अमरीकियों ने कातिलाना हमला जारी करार दिया, जबकि उम्र रसीदा अमरीकी समझते हैं कि ट्रंप पर हमला असली था। 32% अमरीकी इस बारे में फैसला नहीं कर पाए कि हमला जाली था या असली। व्हाइट हाउस ने साजिशी नजरियात मुस्तरद कर दिए। कहा, ट्रंप पर हमला जाली समझने वाले बेवकूफ़ हैं। लबनानी सरहद के करीब हिजबुल्लाह से झड़प में इसराइली एहलकार हलाक। इसराइली फौज की तस्दीक, मार्च के आगाज से अब तक 18 इसराइली फौजी एहलकार मारे जा चुके। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में 20 टन बारूदी मवाद से 120 मीटर तवील सुरंग तबाह करने का दावा। वादी बेका के करीब गाँव से लोगों का इलाका खाली करने या अपनी जानों का खुद जिम्मेदार होने की वार्निंग। गजा में इस्राएली फोर्सेस ने मज़ीद 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में छापे, गिरफ्तारियां, कई सनती तामीरात गिरा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की अमरीका और ईरान के दरमियान बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। सेक्रेटरी जनरल UN के नायब तर्जुमान फरहान हक ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा चाहता है सिफारती कोशिशें जारी रहें, जंग की तरफ वापसी तबाहकुन होगी। आबनाए होर्मुज़ में नक़्लो हरकत की आज़ादी की कमी पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त है। अमेरिका ने ईरानी पासदारान इनक़लाब के मालियाती तरीक़ाकार के बारे में मालूमात देने पर $1.5 करोड़ तक का इनाम का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मालूमात हासिल करने का मकसद ईरानी मईशत और हुकूमत पर मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाना है। मलेशिया के मगरबी साहिल के करीब गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। मलेशियन मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 37 अफराद सवार थे, 23 को बचा लिया गया। मुमकिन तौर पर कश्ती में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक इंडोनेशिया से था। मोहिउद्दीन वानी 3 माह के लिए DG स्पोर्ट्स बोर्ड मुकर्रर। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मोहिउद्दीन वानी अब PSB उमूर भी देखेंगे। सेक्रेटरी IPC मोहिउद्दीन वानी 3 अहम ओहदों के सरबराह बन गए। पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स में जिद्दत, मुकाबले दिन के अलावा रातों में मुनाकिद होंगे। कराची में ऑटो क्रॉस ट्रैक पर फ्लड लाइट्स लगा दी गईं। 100 टावर्स पर 300 LED लाइट्स नस्ब की गई हैं। पूरा ट्रैक रात में भी दिन का समा पेश करने लगा। पहली बार ड्रैग रेस के लिए 200 मीटर का नया ट्रैक भी बना दिया गया। कराची में गुलकार आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में मद्दाहों का जोश दीदनी। हजारों अफराद अपने पसंदीदा गुलकार की आवाज़ का जादू सुनने उमड़ आए। मकबूल गीतों पर खूब दाद दी। और जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की खौफ, थ्रिल और सनसनी से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बीड के ट्रेलर की आर्ट्स काउंसिल कराची में लॉन्चिंग। रेड कार्पेट पर फहद मुस्तफ़ा, अदाकारा महविश हयात, एजाज असलम, मानी और दीगर फनकारों की एंट्री ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अदाकारों ने कहा कि पाकिस्तानी सिनेमा को नई कहानियों और मुनफरिद मौज़ूआत की ज़रूरत है और ज़ॉम्बीड इसी कोशिश की एक कड़ी है। फिल्म बड़ी ईद पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।